वहीं बीजापुर जिले के 12 नंबर वार्ड स्थित चट्टान क्षेत्र में रह रहे नक्सल प्रभावित परिवारों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। नक्सल पीड़ितों का कहना है कि वो अपने गांव छोड़ने के बाद पिछले करीब 6 वर्षों से इसी जगह पर रह रहे हैं और यही उन्होंने अपना आशियाना बसाया था। अब अचानक उनके घरों को गिराए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनके सामने फिर से बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या को लेकर प्रभावित परिवार बीजापुर जिले के विधायक विक्रम मांडवी से भी मिल चुके हैं और अपनी पीड़ा उनके सामने रख चुके हैं। इसके अलावा लोगों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन से न्याय की मांग भी की है, लेकिन अब तक इस मामले का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है और पीड़ितों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो उनकी स्थिति और भी गंभीर बन जाएगी। नमस्कार, मैं विकास गुमास और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बीजापुर जिले के चट्टान पारा 12 नंबर वार्ड में नक्सल पीड़ित के लोगों का घर गिराया गया। आखिर में क्यों घर गिराया गया, क्या वजह है? बीते दिन पहले भी घर गिराए थे इनका, बरसात में, अब ठंड के मौसम में गिरा रहे हैं। एक समय को देखकर ही गिराया जा रहा लगता है, क्योंकि बरसात में परेशान रहते हैं लोग कीचड़ के माध्यम से और ठंड में ठंड लगता है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं जो यहाँ पदस्थ रहते हैं वो लोगों से मैं जानूंगा कि किस वजह से आपका घर गिराया जा रहा है, क्यों गिराया जा रहा है अभी आपका घर? पहली बात यही है सर कि हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम स्थायी रूप से हम रहेंगे, क्योंकि हम चारों तरफ से पूरा कंफर्म कर चुके थे कि यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सडनली एक दिन शासन प्रशासन द्वारा और नगर पालिका के द्वारा और तहसीलदार साहब और सीएमओ साहब और भी पटवारी कुछ लोग ऐसे आए थे, अधिकारी लोग, पुलिस प्रशासन द्वारा भी आए। क्या कर रहे थे आप जाके? उन लोग आके जब हम रोकने की प्रयास कर रहे थे बुलडोजर चलाते वक्त, और उस वक्त हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे, हमको धकेलने लगे, हमको वहां से छुड़ाने लगे सर। और इस प्रकार से छुड़ा करके जबरन में जब घरों को गिराया गया, और जब हम रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको सामान निकलने दीजिए, और उसके बावजूद भी कई लोगों के जो घर है सामान के साथ ही ढकेल दिया गया है, बिल्कुल निकलने का मौका नहीं दिया गया, सीटों को तोड़ा गया है, और इस प्रकार से पूरा हमारे साथ बहुत शोषण किया गया है सर। क्या नाम है आपका? मेरा पद्मा कौर सर। पद्मा जी, आप कितनों का मकान है यहाँ पर? मेरा 4 है। कौन सा गाँव के हो आप? मैं गुदमा से हूँ सर। क्यों आए? नक्सल डर से आए? नक्सल डर से आए हैं। लोग क्या करते थे उस समय? नक्सल लोग वही काटना पीटना तो करते थे सर। इसीलिए भाग किया आप? जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 बच्चे हैं सर। कैसे कर रहे हो ठंड में आप? ठंड में ऐसे आग जला के बैठते हैं, अब जिल्ली बांधे सोने के लिए तो, और नीचे से भी तो पर्दा वर्दा कुछ नहीं था, ऊपर से ही जिल्ली बस। पहाड़ के ऊपर का घर है, ठंड तो बहुत लग रहा होगा। बहुत लगता है सर ठंड, बच्चे तो कम नहीं कांपती है, सो भी नहीं पाती है। आग वाग बना के व्यवस्था कर रहे हो? जी। उधर आग बन रहा है सर, देख रहे होंगे वो वहाँ पे, ऐसी पूरा हर जगह आगे बनाकर इन लोग अपना व्यवस्था कर ले रहे हैं। जी जी। और न तो ठंड की वजह से लोग परेशान रहते हैं, और अभी ये जो लोग हैं अंदर गांव के क्षेत्र के लोग हैं, इन लोग इसीलिए डर किया है कि नक्सल के जो लोग हैं एक समय उनका परचम लहरा करता था, लाल आतंक का, आदमी लोग को काटना पीटना करते थे। डर की वजह से इन लोग थोड़ा शिक्षित लोग हैं, वो बक्के आके यहाँ पे जगह रोक के अपना घर बना चट्टान पारा में। क्यों जी? क्या नाम है? मलया भट्टे सर। मलया जी, बताओ क्या क्या हुआ आपके साथ यहाँ? यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ सर, मैं 2005 से नक्सल सलाह निकला, तब से मैं आया हूँ। तो उसमें 2005 में आके 2010 में मैं एसपीओ भर्ती में भर्ती हो गया सर। एसपीओ भर्ती में भर्ती हो गया 2010 में, एसपीओ भर्ती हो के फिर बाद में फिर 2011 में आई 12 में सहायक आरक्षक पद में हम लोग को फिर बना दिया गया। अभी आप पुलिस में हो? पुलिस में नहीं हूँ सर मैं। तो फिर बाद में फिर सहायक आरक्षक पद मैं 2019 तक के मैं किया हूँ। उसके बाद डीआरजी में था मैं, और कई थाना में पदस्थ था सर। फिर क्या हुआ? छोड़ दिया? करने गया तो हमारे साथ मतलब आरोप लगा दिए, दारू पी के, मतलब ये लोग हम लोग को गश्त के दौरान हम लोग गए थे, तो जो गश्त में सभी तरह हम लोग ऐसी तरह बैठे थे, तो दंतेवाड़ा से डीआरजी पार्टी गश्त में निकला था, उनको सपोर्टिंग के लिए हम लोग गए थे। तो वहां पे जाने से हम लोग को एक ऐसा नाली के उस साइड में हम लोग को बैठने के लिए दिया गया, तो वहां पे हम लोग बैठे थे। बैठने से हम लोग को जो सूचना जो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, नक्सलवाद ने जैसा पार्टी क्लोज होने का पार्टी मिलता है,
शंका, तो हम लोग को कोई बताया नहीं, हम लोग को सुना ही नहीं, कोई बताया भी नहीं, अधिकारी मन भी कोई नहीं बताया। तो हम लोग नाले के उसी साइड में थे, हम लोग 2-3 लोग थे। उसके चक्कर में हम लोग को फालतू का आरोप लगा के दारू पिए लोग, ये किए वो किए, ऐसा ऐसा बना के हम लोग को आरोप बना के हम लोग को बर्खास्त कर दिए सर, नौकरी से बर्खास्त कर दिए। बर्खास्त कर अभी दिया। कैसा व्यापन चल रहा है जीवन आपका? तो तब तक के मैं बीजापुर में 2010 से मैं 19 तक के किराए रूम में रहता था। किराए रूम में रहते रहते हम लोग यहाँ पे आए। तो उस समय विक्रम मंडारी सर आए यहाँ पे, नक्सल पीड़ित जो है इधर बना के रहिए, ऐसा करके बोलने से, इधर बना के रहिए करके बोलने से यहाँ पे जितना भी है नक्सल पीड़ित आके यहाँ पे घर अपना झोपड़ी जो भी बना कर यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा बनने के बाद 2 या 3 महीना कुछ हो गया था सर। उसके बाद फिर कांग्रेस का सरकार था उस समय, वो कांग्रेस का सरकार ही यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी पूरा गिरा दी। गिराने के बाद तो बीजेपी की सरकार है जी, अभी बीजेपी की सरकार। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों दादा? सर उस समय कांग्रेस सरकार था, उस समय भी गिरा है। हाँ, उस समय भी गिराया गया सर, अभी बीजेपी का तब भी गिरा है। अभी भी गिरा रहा। हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है सर, सबके सब ऐसे ही निकल रहे हैं। हाँ बताइए, हम बोलते हैं जब भी हम किसी से भी मिलते हैं बोलते हैं ये शासन का जमीन है। आप बताइए सर, हम कौन है? हमारे बिना शासन है? जनता के बिना कोई शासन है क्या? कोई नहीं है। जब हम भारत के नागरिक हैं, हमको जीने का हक है, हमको रहने का हक है, तो आज हम अपनी जन्मभूमि पर, इसी जिला के अंदर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम अपने जन्मभूमि पर नहीं रह सकते हैं सर? तो इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है सर। और हम लोगों को विशेष करके यहाँ के जो मूल निवासी हैं इस बस्तर के, हम लोगों को पूर्ण रीति से कुचला जा रहा है। और इसके लिए हम न्याय जरूर मांगते हैं, और इस न्याय को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट तक का भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग जगह से हैं। जी, सब लोग अलग अलग जगह से, और सभी की परिस्थिति अलग अलग है। कुछ लोग सलवा जुड़ूम के समय आए हैं, कुछ लोग नक्सलियों से मार खा के आए हैं, कुछ लोग नक्सलियों के भाई से भी आए। तो जाना नहीं लग रहा आप लोग उधर? अब हम किधर जाएंगे सर? पहले ही बक किया तो अभी जाओगे तो गांव वाले मारेंगे आपको। जी, अगर जाना होता तो इतने देर हम वेट नहीं करते, इतने कड़के ठंड में हम नहीं गुजरते सर। वहाँ रहने का मन भी नहीं लगेगा आप लोग। जी जी जी। ये थे ग्रामीण, नक्सलवाद के डर से आकर यहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद इनका मकान को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अब ये झिल्ली को लगाकर व्यवस्थित रह रहे थे। ग्राउंड जीरो से विकास कुमार, बीजापुर। नमस्कार, मैं विकास